हिसार लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश लगातार गांव में जाकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज बनभोरी, सरसोदा, बिचपड़ी सहित 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में चुनावी दौरा किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए जयप्रकाश ने भाजपा लीगल सेल द्वारा उनके खिलाफ की गई शिकायत को लेकर कहते हुए कहा कि लीगल सेल को लीगल ज्ञान नहीं है और रणजीत सिंह को व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। उन्होंने यह मान लिया है कि जेपी बड़े भारी वोटों से जीत रहा है। जब स्कूटनी होकर सिंबल अलर्ट हो जाए तो इसके बाद दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि कैंडिडेट का पर्चा कैंसिल कर दे। यह लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों का हमें बड़ा भारी जन समर्थन मिल रहा है। पार्टी के प्रचार के लिए क्या मानते हैं आप, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं। केंद्र की सरकार पर हरियाणा की जनता का कोई विश्वास नहीं है। केंद्र की सरकार ने हरियाणा के किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सबके साथ धोखा किया। जैसे कि पिछली बार बात हुई राजनीतिक अपनाया जा रहा है कि जैसे आपको बदनाम करने के लिए, वहीं पर कल रणजीत सिंह चौटाला की तरफ से एडवोकेट बुलाकर जो आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए आगे की कार्रवाई के लिए निवेदन कर रहे हैं। रणजीत सिंह चौटाला और उसके वकील, मैं वकीलों का सम्मान करता हूँ, लेकिन जो लीगल एडवाइजर बताया, अंग्रेजी में एक शब्द, उनके लीगल एडवाइजर ने तो लीगलिटी का ज्ञान नहीं और रणजीत सिंह चौटाला ने व्यवहारिक ज्ञान नहीं। तो जो अव्यवहारिक लोग इकट्ठे होकर के ये मान लिया कि भाई जेपी बड़े भारी वोट से जीत रहा है। कभी दुनिया में, मैं वकील नहीं, लेकिन मैं इतने चुनाव लड़ चुका हूँ जिसकी कोई हद नहीं होती। एक बार जब सिक्योरिटी हो जाए, उसके बाद सिंबल अलॉट हो जाए, सिंबल अलॉट के बाद हमें परमिशन लेनी पड़ती है इन लोगों ने चीफ इलेक्शन कमीशन की। उसके बाद कोई दुनिया की ताकत नहीं कि पेपर कैंसिल, अपना कैंडिडेचर कैंसिल कर दे। ये लोगों को भ्रमित करते हैं। इस रणजीत ने सारी उम्र झूठ बोली, अपने बाप के साथ धोखा किया। नाम तो मेरा लेवल था, जेपी ने चौधरी देवलाल को बदनाम कराया। मैं सपूत हूँ अपने बाप का, मैं मेरे बाप की मरते वक्त सेवा करी। ये कपूत है। चौधरी देवलाल ने इसको मंत्री बनाया। सबसे पहले चौधरी देवलाल की सरकार तोड़ने का किसी ने काम किया तो रणजीत सिंह ने किया। रणजीत सिंह नाट के दिखाए तो मैं लोगों से माफी मांग। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं, कितनी बड़ी रैली होगी, कहाँ कार्यक्रम होने वाला है? वो तो आवेंगे यार, वो हमारे नेता हैं। बरवाला है और कार्यक्रम कहाँ? बरवाला है, नानुंद है, बाणीखेड़ा, 3। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इलेक्शन में कितना प्रभाव और बढ़ जाएगा? बड़ा भारी ताकत, अट्रैक्शन है लोगों में। वो तो चुंबकीय शक्ति बन गया वोटर का। देखते लोग बाद में उड़ा गया वोट, उदय बान भी होगा, उड़ा भी होगा। तो जैसे आज का दौरा था आपका, कौन से बरवाला हल्के या बरवाला हल्का आज मैं 1-2 घंटे के बाद कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद मैं सबको आपको इनवाइट करता हूं। शहर की सबसे बड़ी जगह है पटेल नगर। पटेल नगर में जलसा है। कल कोई संदेश जाएगा कि हिसार असेंबली में भी जयप्रकाश जीतेगा। 2009 में, सॉरी 2004 में 9 की 9 असेंबली में जीता था, 57% वोट मिले थे। अब की बार 9 की 9 असेंबली में जीतूंगा, 75% वोट मिले। तो पिछले दिनों व्यापारी भी एकत्रित होकर आपको समर्थन भी दिया, हनुमान रन के वहाँ पे लीला पैलेस में कार्यक्रम था, किस तरह का वो मिला आपको समर्थन वहाँ पे व्यापारी आम लोगों का? जब तो मैं थकता नहीं, गुरु 22 घंटे सोता नहीं, नींद आती है नहीं। दो चीज होती है, रणजीत तो परेशानी में नींद नहीं आती और मुझे खुशी मिली। जनता से मैं यही अपील करूंगा कि भाई 25 तारीख को कानून व्यवस्था की स्थिति, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी लोगों से पीछा छुटाओ। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के चुनाव निशान हाथ के पंजे पर मोहर लगाओ। जयप्रकाश को जिताओ। बोला मेरी माँ के ताप कर दिया, लीला से डर गए थे बूढ़ा बूढ़ी कोरोना में। और ये जगह जिन्हें जिन जोड़ा छाप हुए हैं, पैसे जिनका नाम आरएमपी का सुआ लाग गया, बूढ़ा बूढ़ी फट खड़े थे। तो इनकी भी एक डिमांड थी, जब इनकी जरूरत थी इनका कोई नहीं चलान करा। कोरोना में मेरा पार्टी डॉक्टर तो सारे इंस्टीट्यूट लानी थी आगे, तो बड़े लोग की दूर तक भंजा करते थे। लेकिन ये आरएमपी जो लाठाएं घर घर जाते थे, पंडित जी हम आपकी प्रैक्टिस को अलाउ कराएं। देश का विपक्ष इकट्ठा हुआ और हमने मिलकर के लड़ाई लड़ने का प्लान बनाया और इंडिया गठबंधन ने 2 बातें कही। जब भी आप हमारी केंद्र में सरकार बन जाएगी
सबसे पहले जो हमारी मातृशक्ति बैठी, हमारी नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा था कि एक ऐसी व्यवस्था इस देश में लागू की जाए, क्योंकि देश का बजट बहुत बड़ा है, कि सीधा कम से कम एक घर में एक गृहिणी के पास 1 लाख रुपया है। हमारे साथी फार्म आपको भेज देंगे, तो हर एक घर में एक एक महिला को 1-1 लाख रुपए देंगे ताकि सही काम जाए। 8,000 तो नहीं हो गए और 6 हो गए पेंशन आए, 14,500 में बहुत ठीक सेवा कर देगी। ऐसे ही हमारे जो बुजुर्ग है, देखो ये किसी का आसान नहीं। मैं एक MP में जब मुझे पेंशन मिल सकती है और मिलती है, तो हमारे बुजुर्ग पेंशन देने के लिए क्या मैं छोटी भाषा का इस्तेमाल करूं? बोला तेरी फैमिली आईडी में को नहीं, आमदन बढ़ गई, तारा 6,000 रुपया 3 नंबर बात है 6 दिन कराने। हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पष्ट शब्दों में क्लियर कर दिया है, और परसों बरवाड़ा भी आएंगे, वहाँ भी सुन करके आना कि हम तो सबसे कोई फैमिली आईडी, कोई प्रॉपर्टी आईडी उस पर पहले चलवा देंगे। मगर जीने की ट्राली तैयार करिए, पोर्टल तारा खुदा नहीं कितने लोगों की, यही हाल गेहूं में है, यही हाल सरसों में है, यही हाल जी। दैनिक सवेरा के लिए हिसार से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट।